कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की कार्रवाई रूल 223 के तहत शुरू करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने स्पीकर पत्र में लिखा कि कल राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिना पीएम मोदी के खिलाफ पर जो आरोप लगाए हैं उनसे संबंधित प्रमाण सदन में नहीं रखे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने ये आरोप इस पत्र में लगाए हैं कि बिना प्रमाण दिए राहुल गांधी ने तमाम आरोप पीएम मोदी पर लगाए। सीधे तौर पर कई आरोप अपने सदन में दिए गए बयान में राहुल गांधी ने लगाए हैं, लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे का यह आरोप कि सबूत लाएं, उसके बाद इस तरीके के गंभीर आरोप लगाएं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला, तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर। किस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन जिस तरीके से आपने अब ये पत्र लिखा है, साफ तौर पर प्रमाण मांगे हैं, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इतने बड़े पटल पर बोल रहे थे, प्रमाण और साक्ष्य के साथ मौजूद रहना चाहिए था और अपनी बात को बल देना चाहिए था उसी के द्वारा? देखिए, जब झूठ कोई बोलता है तो उसके पास साक्ष्य कहां से होगा? राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी कंप्लीट झूठ बोल रही थी और पार्लियामेंट का नियम है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी लोकसभा के सदस्य हैं। आप किसी भी एक कलीग के बारे में, यदि किसी संसद सदस्य के बारे में आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना है, आपको ऑथेंटिकेट करके पेपर देना है स्पीकर को। स्पीकर यदि सेटिस्फाइड है तो आपको बोलने की इजाजत मिलेगी। उनका फोरम ऐसा नहीं है कि यदि आपको कोई लिबर्टी मिली हुई है बोलने की, राइट ऑफ स्पीच की, तो आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें। इसीलिए मैंने प्रिविलेज किया है कि, और मैंने लोकसभा स्पीकर से रिक्वेस्ट किया है कि आप जितने भी एलिगेशन राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं वो सारे पेपर ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको कहिए, क्योंकि एक भी आरोप ऐसा नहीं है जिसमें कि लेस मात्र भी सच्चाई है। वो झूठ का पुलिंदा है और वो ऑथेंटिकेट यदि नहीं करेंगे तो उनके ऊपर प्रिविलेज चलेगा। पूरा देश कल निशिकांत जी राहुल गांधी को सुन रहा था। उन्होंने तमाम आरोप एयरपोर्ट आवंटन को लेकर और अन्य आवंटन को लेकर लगाए कि सरकार ने इसमें धांधली की है, अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है, किस तरीके से उनका जो दौलत थी वो बढ़ गई। हालांकि अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अडानी ग्रुप की जो इनकम थी वो कांग्रेस के राज में ही बढ़ना शुरू हो गई थी। मैंने यही बात तो कहा और मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं कि 50 लाख की एक कंपनी फॉर्म होती है राहुल गांधी और उसमें 90 करोड़ रुपया, हेलो जी, तो उसमें 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी से जो है, जो आम आदमी का चंदा है,
वो चला जाता है नेशनल हेराल्ड को खरीदने के लिए। आपने कभी देखा है कि 50 लाख की इक्विटी पर 90 करोड़ का लोन मिल सकता है? ये तो 2000% बढ़ गई ना कंपनी। यदि अडानी की वो बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि उसकी संपत्ति 100 गुना बढ़ी, उसकी संपत्ति 50 गुना बढ़ी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये मॉडल कहाँ से सीखा उन्होंने? ये मॉडल आप ही से तो सीखा। आप ही का तो मॉडल है कि आप 2000 गुना जो है तुरंत 1 महीने के अंदर जो है प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हो। तो सवाल ये है, इवन आप देखिएगा, मैं अभी देख रहा था क्लिपिंग, हमारे जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, वो जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो 2017-18 का उनका। निशिकांत जी, उनके कौन कौन से आरोपों पर आपको आपत्ति है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि जब आपने नेशनल हेराल्ड के आरोप लगाए थे, आपके पास तमाम प्रमाण मौजूद थे? मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं सारे पेपर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ सब ऑथेंटिकेट करूंगा। मेरे से कोई भी सवाल पूछे, मैं सारे पेपर ऑथेंटिकेट करूंगा। जीएमआर और जीवीके को एयरपोर्ट बनाने का कोई अनुभव नहीं था जब 2005 में दिया गया। और आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि कानून चेंज कर दिया। ये कानून बना कब था? किसने बनाया था? पूरी दुनिया में यदि ये बता दे कि जीएमआर और जीवीके को एयरपोर्ट बनाने का जो है कोई एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा कि अडानी जी यदि एक भी दिन प्रधानमंत्री जी के साथ उनके प्लेन में ट्रेवल किए होंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा दूसरे की तो बात पड़ी, यदि मैं बोल रहा हूं तो वहां इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर बोल रहा हूं, और यदि मुझे कोई एलिगेशन लगाना होगा तो मैंने तो एलिगेशन लगाए। मैंने कहा 12 ब्रांसन स्क्वायर में रॉबर्ट वड्रा का है फ्लैट, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करके दे दूं। जान दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मेरी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सुप्रिया, आपके साथ मेरी जानकारी के अनुसार प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे पूछिए सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है क्यों नहीं राहुल गांधी कल साक्ष्यों के साथ मौजूद थे? क्यों एक के बाद एक वो एलिगेशन और तमाम आरोप प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा रहे थे, एक ग्रुप से उनको जोड़कर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि लगातार अडानी ग्रुप को फायदा प्रधानमंत्री की ओर से पहुंचाया जा रहा है? अरे आपको एलिगेशन लगाना था, साक्ष्य लेकर आते। नेहा, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास जो राहुल गांधी ने कहा है उसका सारा प्रूफ है और जेपीसी की प्रोब कराई जाए, हम सब कुछ वहां पर देंगे। एक तो चीज ये है, उन्होंने कहा कि इतना सीनियर वरिष्ठ जो एमपी हैं उनके, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो साक्ष्यों के साथ ही बोल रहे थे। मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, जो थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, हम निशिकांत दुबे जी को भी सुन रहे थे। सर, सबसे पहले आपको क्या कहना है जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है? उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसके साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है उसका नोटिस लेटर जो है वो लोकसभा के स्पीकर को दिया, आपको क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो सदन के फ्लोर पे कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है। स्पीकर की जिम्मेदारी है, उन्होंने परमिट किया, उन्होंने कहा है, और हमने जो कुछ भी कहा है सारे के साक्ष्य हैं और हम इसे सही समय पर सक्षम अधिकारी को देंगे। अगर इतनी हिम्मत है, मेरी चुनौती स्वीकार करो और जेपीसी की जांच करा दो, हम वहां सारे साक्ष्य दे देंगे। या चीफ जस्टिस के अंतर्गत ये चुनौती अगर स्वीकार हो तो उतर आए भाजपा। लेकिन हम कहते थे कि जब आरोप अडानी पे लगेगा तो भाजपा उतर आएगी अपनी हिफाजत में उनके। देखिए, नंबर 2 से वो पहुंचे, नंबर 2 पे वो पहुंचे हैं कहां से? 600 के ऊपर रैंक्स। उनको मदद किसने की? सरकारी संसाधनों ने, स्टेट बैंक ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। है हिम्मत तो इनकार करे। और फिर छाती ठोक के एक चुनौती है राजनीति में कि अगर हिम्मत है तो जेपीसी की जांच कराओ, वहां हम जवाब दे देंगे। घबराते क्यों जांच से? और जब हम देश के लूटने वाले धन का हिसाब अडानी से मांगते हैं तो आप सब, जिनके बारे में सबको मालूम है कि पूंजीपतियों की हिफाजत करने में आगे रहते हैं, वो क्यों आगे आ रहे हैं? ठीक है, लग गया ना तीर सही निशाने पर। भारत की 130 करोड़ जनता की कमाई को हम लुटने नहीं देंगे। ठीक है सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और प्रमोद तिवारी से बातचीत करने के लिए।